दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया और उस बयान ने पूरे भारत के अंदर तहलका मचा दिया। पहले सुनिए एक बार नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हथियारी नक्सली तो गए, लेकिन दिमागी नक्सली जो है वो अवसर की तलाश में हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, इस घटना को मात्र 24 घंटे बीते थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी सामने आए और एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है नक्सली होने पर। उसके कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी पोस्ट किया कि मैं भी नक्सली हूं, मैं भी दिमागी नक्सली हूं। और दोस्तों, जैसे ये चीज सामने आई तो इससे पहले एक बहस छिड़ी हुई थी कांग्रेस में, खास तौर पे, विशेष तौर पे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता पूछ रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का किसकी तरफ इशारा है, वो किसको कहना चाह रहे हैं। इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जैसे ही पी चिदम्बरम जी का बयान आया तो ये बहस जो है स्वतः ही एक अपने आप ही दूसरे तरीके से बदल गई। और इस बहस में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया। परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के द्वारा, पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थीं, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोलकर देखिए और कान खोलकर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। यह सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था। और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है जिसकी सोच ऐसी है। ये आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी को। यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने तीखा हमला बोलते हुए कई पी चिदंबरम जी की और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान भी कोट किए, तथ्य भी सामने रखे और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही पी चिदंबरम जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर, सदन के पटल पर कहा था कि भारत के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन का हब है एक तरह से, और पी चिदंबरम
जी के बयान पर काफी आलोचनात्मक टिप्पणियां की और आगे सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पूरी नहीं हुई है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने आगे क्या बोला। सुधांशु त्रिवेदी जी ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तीखे हमले किए। सुनिए एक बार। मैं भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे, वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं। यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे। उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा, जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए। एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में। मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नागपंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। यहां पे आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि 180 जिलों को माओवादियों में कन्वर्ट करने का एक तरह का पी चिदंबरम जी का काम था। आगे बोलते हुए कहा कि ये गन की बात करते थे, और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कौन कौन माओवादी थे। दोस्तों, इसमें कोई दुराई नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद पर हमेशा ढुलमुल रवैया रहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया और इन चीजों को खत्म करने का कभी प्रयास नहीं किया, बल्कि अभी वर्तमान सरकार में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसको न केवल प्रायोरिटी पे लिया,
बल्कि आज भारत को ऑन रिकॉर्ड नक्सल मुक्त किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये विचारणीय चीजें हैं। दोस्तों, आगे फिर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ और बातें निकाली। देखिए एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी। सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। यहां पे आपने सुना देखा, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अब माओवादी कांग्रेस नहीं रही बल्कि एक दिमागी नक्सली कांग्रेस भी हो गई। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीर कांग्रेस के निशाने पर लग गया, मतलब कांग्रेस ने इसको अपने ऊपर ले लिया। पी चिदम्बरम जी ने यह बयान देकर के इसमें कोई दो राय नहीं है कि पक्ष विपक्ष दोनों तीखी जुबानी जंग करता है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष को घेरता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है। लेकिन पूरी इस चर्चा में मेरा अपना मानना है कि देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह या समाज को बांटने का या समाज के अंदर अराजकता या संतुलन फैलाने का या बच्चों को गुमराह करने का काम ना पक्ष को करना चाहिए ना विपक्ष को करना चाहिए। और राजनीतिक रोटियों में देश हित ध्यान रखना चाहिए, देश का अहित करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं भाजपा के साथ, क्या राय रखते हैं कांग्रेस के साथ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।